श्री त्रिलोचन जी ठाकुर जी के भक्त हुए, जो पंढरीपुर में रहते थे। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी खूब संतों की सेवा करते। अब धीरे धीरे देह वृद्ध हो रहा था। अब उनको जरूरत पड़ी कि हमें एक सेवक मिल जाए। बोले जिस सेवक की सहायता से हम जितने भी नित्य संत आते हैं उनकी आराधना कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड बनाकर अपने घर के बाहर लगा दिया, सेवक चाहिए। कुछ समय व्यतीत हुआ, त्रिलोचन जी के द्वार पर खटखटाहट हुई। त्रिलोचन जी बाहर गए तो क्या पाया? एक छोटा सा बालक, ऊंची धोती पहनी है और कमर पे फेंटा बांधा है और मस्तक पे भी ग्वालों के भांति फेंटा बांधा है। स्थिति देखकर त्रिलोचन जी ने कहा, बालक तुम कौन हो? उस बालक ने कहा, आपको सेवक चाहिए ना? बोले हाँ, सेवक तो हमें चाहिए। तो बस मैं सेवक हूं, मैं आपके यहां संतों की सेवा करने आया। बोले ठीक है, लेकिन तुम इतने छोटे हो, अरे तुम्हारे माता पिता तुम्हें अनुमति देंगे सेवा करने के लिए? बोला, अरे त्रिलोचन जी, मैं तो नहीं जानता मेरे माता पिता कौन है, बस जैसे तैसे मैं बड़ा हो गया। अरे कब से संतों की सेवा करता आ रहा हूं, इसी उद्देश्य से तो आया हूं, आप मुझे सेवक बना दीजिए। बोले अच्छा, अपना नाम बताओ। तो उस बालक ने बोला, मेरा नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी। बोले वाह, बहुत बढ़िया नाम है। बोले अंतर्यामी, अब कितना लोगे सेवा करने का? बोले कुछ लूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बोली क्या शर्तें हैं? बोले मेरी ये शर्तें हैं कि पहले तो बढ़िया से मैं संतों को खूब पवा दूंगा, बढ़िया से जैसा कहोगे, जितनी सब्जी कहोगे, जितनी रोटी कहोगे, सब बना बना कर दे दूंगा। लेकिन मुझे खवाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप बनाओगे तो मुझे खिलाओगे। अब त्रिलोचन जी ने सोचा, छोटा सा बालक है, छोटा सा इसका पेट होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगा? एक रोटी खा लेगा, 2 रोटी खा लेगा, 3 खा लेगा, और कितना खाएगा? बोले ठीक, मंजूर है। अब धीरे धीरे अंतर्यामी अपनी सेवा में लग गए। प्रातः ब्राह्मणों की लंबी कतार आती, अंतर्यामी सेवा करने बैठ जाते। अब तो बढ़िया से पकवान सिद्ध करते, बढ़िया से सामग्रियां सिद्ध करते। अकेला छोटा सा बालक 4-4 सब्जी बना लेता, जिस ब्राह्मण के पास जाता उसे परोस भी देता समय पर आकर। त्रिलोचन जी देख देख कर प्रसन्न होते, हे नाथ आपकी कृपा से इतना बढ़िया सेवक मिल गया। अरे देखकर लगता भी है कि इसको खूब अभ्यास है सेवा करने का। अब बढ़िया से सेवा कर दी अंतर्यामी ने। और जब कभी समय होता तो अंतर्यामी त्रिलोचन जी के भी चरण दबाता, उनके साथ बैठकर सत्संग करता, कभी उनकी मालिश करता, कभी सिर पर तेल लगाता। अब अंतर्यामी बोले कि स्वामी मुझे बड़ी भूख लगी, चलो मेरी व्यवस्था करो। पत्नी बोली ठीक है, मुझे तो बनाकर देना है इस बालक को। तो पत्नी ने थोड़ा सा आटा गूंद लिया। कितना खाएगा ये बालक? 1-2 खा लेगा। तो बढ़िया से सिद्ध करके और 2 रोटी रख के थाल में सोई बालक के सामने रख दी। अब जैसे अंतर्यामी के सामने रखी और त्रिलोचन जी की पत्नी मुड़ी
सोई अंतर्यामी की आवाज आई, अरे और लोटी लाई जाए। पत्नी बोली, अरे छोटा सा बालक, अभी तो 2 रोटी दी, इतनी जल्दी पा भी गया। बोले अच्छा अच्छा अभी लेकर आए। फिर उसने जाकर आटा गूंदा, फिर जाकर उसने रोटी बनाई। अब रोटी बनाती, रखती, मुड़ती, सोई आवाज आ जाती, अरे रोटी लेकर आ, बड़ी भूख लग रही है। अब तो इतना सारा आटा गूंद लिया, फिर भी अंतर्यामी का पेट नहीं भरा। इतना सारा पाके अब अंतर्यामी बोला, हाँ मैया अब बस, अब हमारा पेट भरा है कहीं जाकर। अब रोज ऐसी प्रक्रिया चलने लगी। पहले अंतर्यामी सेवा करते, फिर अंतर्यामी की सेवा त्रिलोचन जी की पत्नी करती। अब अंतर्यामी की एक शर्त थी कि घर वाले ही उनको बनाकर पवाएंगे, लेकिन ये भी शर्त थी कि मैं बहुत खाता हूं, ऐसा भी यदि कोई कहे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमारे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। अब एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी बगल में ही पड़ोस में गई, तो पड़ोस में जाकर जितनी भी युवतियां थी, जितनी भी स्त्रियां थी, उन सब ने जाकर कहा, अरे हम त्रिलोचन जी को देखती हैं, वो तो बड़े हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, अरे तुम्हें तो जीवन में इतना बढ़िया सेवक मिला है, लेकिन तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है? अरे अब तो तुम्हें संतों का भोजन भी नहीं बनाना पड़ता, वो तो तुम्हारा इतना बढ़िया सेवक है जो तुम्हारी सेवा करने आया है, वही सिद्ध कर देता है। बोली, अरे क्या बताऊं, वो जो अंतर्यामी आया है ना, वैसे तो बहुत बढ़िया बालक है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना पाता है, इतना पाता है, बना बना कर मेरे हाथ थक जाते। अरे इतना खाता है, छोटा सा बालक है, ना जाने कहां डालता है। अब ये बात ठाकुर जी को पता चल गई, वो तो स्वयं अंतर्यामी, उस बालक को जैसे पता चली, सोई वो बालक अंतर ध्यान हो गया। अब तो त्रिलोचन जी स्नान करके आए, बोले, अरे अंतर्यामी कहाँ हो बेटा, चलो आओ सत्संग करते हैं, समय हो गया सत्संग करने का। अब जाकर रसोई में खोजे, जाकर कमरों में खोजे, लेकिन अंतर्यामी कहाँ? बोले अंतर्यामी है ही नहीं। पत्नी भी खूब खोजे, कहाँ गया अंतर्यामी? त्रिलोचन जी ने कहा, अरे देवी तुमने कुछ कहा तो नहीं अंतर्यामी के बारे में? बोली, वैसे तो कुछ नहीं कहा उसके मुख पर, लेकिन हाँ आज मैं पड़ोस में गई थी तो वहां पर ही गलती से मैंने कह दिया कि अरे वो बहुत पाता है। त्रिलोचन जी ने सिर पर हाथ रखा, अरे वो चला गया छोड़कर हमें, भगवान की कृपा से इतना बढ़िया सेवक मिला और अरे तुमने उसे भी नहीं रखा, अरे कैसा भाग्य है हमारा। भागकर सीधे पंडरीनाथ के पास पहुंच गए। पंडरीनाथ से बोले, हे नाथ आपने बहुत बढ़िया सेवक दिया था, लेकिन उसे हमसे क्यों छीन लिया? नाथ हम पुनः कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें वो अंतर्यामी लौटा दो। तभी जहां पंडरीनाथ खड़े थे, विठलनाथ खड़े थे, वहां से आवाज आई, स्वामी। अब तो त्रिलोचन जी कभी इधर देखे कभी उधर देखे, अरे ये तो अंतर्यामी की आवाज है, कहां से आ रही है? विठलनाथ प्रभु बोले, अरे त्रिलोचन जी इधर उधर मत देखिए, अरे मैं ही पुकार रहा हूं आपको। और जैसे ही उनकी ओर देखा, बोले प्रभु आप अंतर्यामी बनकर आए? बोले हाँ। बोले आपने क्या सेवक मांगा था? संतों की सेवा करने वाला, और मुझसे बढ़िया कोई संतों की सेवा करने वाला तो हो ही नहीं सकता।
गो विप्र सुर साधु नाम छंद सामपि चैवर। ये संतों के लिए तो सर्वोत्कृष्ट मैं ही, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सबसे बढ़िया अभ्यास है तो मैं ही सेवा कराता। अब तो जैसे त्रिलोचन जी ने सुना, इतने विह्वल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, और सोई ठाकुर जी के चरणों में दंडवती लगाई और तब कहा कि धन्य हो नाथ, आपका स्वभाव धन्य है।